परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 1 प्रभु की महिमा दिखाते हुए कहता है, प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तेरी महिमा और तेरे नाम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने निष्ठा पूर्वक अपनी प्राचीन प्रतिज्ञाओं के अनुसार चमत्कार पूर्ण कार्य किए हैं। हालेलुया हालेलुया। स्तुति के योग्य, महिमा और सम्मान के योग्य ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो हालेलुया। हालेलुया पुत्र यीशु की स्तुति हो हालेलुया। हालेलुया। हमें सब कुछ प्रदान करने वाले पवित्र आत्मा की स्तुति हो हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अगर हम जरा सोच कर देखें तो हमारे प्रभु ईश्वर के लिए जो स्वर्ग में पूरे महिमा और सम्मान के साथ स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान थे, उनके लिए हमारे इस टूटे हुए दिल में आना उनकी महिमा के लिए कितनी छोटी बात रही होगी ना। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना विनम्र बनाया कि उन्होंने हमारे दिल में जगह पाने के लिए अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर हमारे दिल का दरवाजा खटखटाया है। आइए, आज वो समय है जब प्रभु आप सभी के दिल के दरवाजे के सामने खड़े होकर खटखटा रहे हैं। अपने दिल को उनके लिए खोल लें, अपने प्रभु ईश्वर के लिए, हमारे मुक्तिदाता ईश्वर के लिए खोलें, और हम आपको अपने दिल में वही महिमा और सम्मान प्रदान करते प्रभु जो आपको स्वर्ग में मिलता है। और इसी के साथ प्रभु हम हमारे दिल, आत्मा, शरीर के साथ में प्रभु आपको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं, यस लॉर्ड, आराधना करूं अपने दिल के दरवाजे को खोलते हुए प्रभु दिल से। जीसस, तेरी स्तुति यस मैं लॉर्ड, करूं, आराधना तेरी स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु। मेरे दिल को अपना घर बना ले प्रभु। मेरी सांसों यस में जीसस, तेरा नाम रहे। मेरी हर एक सांस में प्रभु तेरे नाम करता हूँ। तेरा नाम रहे, हे प्रभु। सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू उसके योग्य है प्रभु। यस लॉर्ड, आराधना अपने दिल, शरीर, आत्मा से प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं अपने आप को तेरे अधीन करते हुए प्रभु पूरे दिल से। यीशु, नाम वो प्यारे विश्वासियों, पवित्र जो उस नाम ने हमें बनाया है, उस नाम ने हमें अपना बनाया है, जो पवित्र, महान और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उस नाम ने हमें अपना बनाया है। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। Praise you, Lord। कई बार हम हमारे जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं, लेकिन हमें अपने हाथों से बनाने वाला ईश्वर हमसे कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसीलिए
मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वो ईश्वर हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमें खोना मंजूर नहीं करता। प्यारे विश्वासियों, इस संसार में, हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रह गया है जो प्रभु ने हमारे नाम नहीं किया है। स्वर्ग, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रभु ने हमारे नाम किया है, लेकिन शायद हम हमारे कमजोर विश्वास और पाप की वजह से उस पर अपना अधिकार नहीं समझते हैं। आइए आज हम उसी अधिकार के साथ स्वर्गीय पिता ईश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते उसी अधिकार के साथ में प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। प्यारे प्रभु यीशु, जहां तक मेरी नजर जाती है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे देखना चाहता हूँ प्रभु। मैं हर एक जुबान से तेरा नाम सुनना चाहता हूँ प्रभु। हर एक जुबान प्रभु तेरी स्तुति आराधना करे प्रभु यीशु। प्रभु, स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक प्रभु तेरे नाम के सामने घुटने टेके यीशु। प्रभु, आज हम अपने आप को आपकी स्तुति आराधना में समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में महान कार्य करके हमारे जीवन को बदल दिया है यीशु। धन्यवाद यीशु। मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु। जहाँ मेरी यस नजर लॉर्ड, जाए, जहाँ भी मैं देखूं प्रभु, वहाँ तेरी मैं सिर्फ तुझे देखूं प्रभु। स्तुति हो। जहाँ मेरी हर व्यक्ति में मैं तुझे देखूं प्रभु। नजर जाए, यस लॉर्ड, वहाँ तेरी स्तुति हर हो। दर्द में मैं तुझे देखूं प्रभु। सारी दुनिया का यस लॉर्ड, रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु। हाँ प्रभु यीशु, उसी अधिकार के साथ मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु कि मैं तेरी हूँ प्रभु। तूने मुझे अपना नाम लेकर बुलाया है प्रभु। यस लॉर्ड, मैं अपना दिल, आत्मा तुझे समर्पित करते हुए तेरी स्तुति आराधना करती हूँ प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार हम हमारे जीवन के, हमारे भविष्य की चिंता करते हैं, पर हमारे भविष्य को बनाने वाला तो हमारे सामने है। हमारे जीवन का स्रोत हमारे सामने है। आइए अपने जीवन की सारी चिंताएं उनके चरणों में समर्पित करें, क्योंकि हम शायद मांगते मांगते थक सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा ईश्वर है जो देते देते कभी नहीं थकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी कार्य हम हमारी योग्यता से सालों में करते हैं, वो ईश्वर सिर्फ पल भर में करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए अपनी सारी योजनाएं, हमारे आने वाले जीवन को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि धर्म ग्रंथ इस चीज की गवाह है। जितनों ने उस पर विश्वास किया है, उनका जीवन पल भर में बदल गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये समय है आपकी चंगाई का, आपकी सफलता का, आपकी मुक्ति का, आपके लिए नए जीवन का। तो आइए अपने दिल को प्रभु ईश्वर के लिए खोलते हुए, अपने दर्द को प्रभु ईश्वर के सामने रखते हुए उनकी स्तुति आराधना करें। खुशी और गम में यस लॉर्ड, साथ हो तेरा, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा साथ चाहता हूँ प्रभु। आनंद में नाम हो तेरा, सिर्फ यीशु नाम, खुशी और गम में सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम यीशु। तेरा, प्रारंभ और अंत यस लॉर्ड, नाम हो तेरा। जीसस, मेरे जीवन का यस सहारा लॉर्ड। तू, यदि तू मेरे साथ है प्रभु, तो कौन मेरे विरुद्ध होगा यीशु। सहारा तू, तेरा सहारा मुझे मिला है प्रभु।
तुझे धन्यवाद, महिमा और सम्मान देते हुए मैं गाता हूँ प्रभु। यस लॉर्ड, आराधना कर मेरे दर्द में भी प्रभु पूरे दिल से तेरी स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु। तेरी स्तुति यस लॉर्ड जीसस, आराधना करूं पूरे दिल से, क्योंकि हमें बचाने वाला सिर्फ एक ईश्वर है। यस लॉर्ड, जो तेरा नाम पवित्र, महान और सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। मेरी बीमारियां, मेरी असफलता, मेरी दुख, तकलीफ, सब कुछ प्रभु तेरे नाम के सामने आज घुटने टेकेगी प्रभु। यस लॉर्ड, क्योंकि तू वो सामर्थ्य रखता है प्रभु, तू हर एक चीज के योग्य है प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, सबसे पवित्र, सर्वश्रेष्ठ और महान नाम है प्रभु तेरा। इसी के साथ प्यारे विश्वासियों, अपने सारे दर्द, दुख, तकलीफ को इस पवित्र, महान और सर्वश्रेष्ठ नाम के सामने समर्पित करते हुए यीशु की स्तुति आराधना करते जाएं, क्योंकि ये ही समय है आपकी चंगाई का, आपकी मुक्ति का, आपकी सफलता का, आपके नए जीवन का। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। हर उस चंगाई के लिए प्रभु, हर उस सफलता के लिए प्रभु, मेरे जीवन को बदलने के लिए प्रभु, मुझ में एक नई जान डालने के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं मर चुका था प्रभु, पर तूने मुझे जिलाया है प्रभु यीशु, तेरे शब्द ने मुझे जिलाया। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आज मैं तेरे नाम की स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति और यीशु की आराधना। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, 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 जीसस। यीशु, 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 यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी के साथ आइए एक बार फिर से प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए इस गीत को गाएं और प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि शायद हमारे शब्द बहुत छोटे होंगे, लेकिन जब हम उसे पूरे दिल से बोलते हैं तो वो स्वर्ग तक पहुंच जाती है। और प्रभु ईश्वर को इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हमसे। आइए वापस से उनकी स्तुति आराधना करें। तेरी स्तुति मैं करूं हमेशा प्रभु, आराधना हमेशा, जब तक मेरी सांसें चलती है प्रभु, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं तेरी स्तुति आराधना करूंगी प्रभु। स्तुति मैं यस लॉर्ड, उन सभी महान कार्यों के लिए प्रभु, जिसके शायद हम योग्य नहीं थे प्रभु, पर फिर भी हमारे जीवन में आपने किया है। यस लॉर्ड, मेरी हर एक सांस, हर एक धड़कन सिर्फ यीशु नाम लेते हैं। धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं मुझे जीवन से भरने के लिए प्रभु, मुझे अपना बनाने के लिए प्रभु, तेरी स्तुति मैं करूं मुझे स्वर्ग की विरासत प्रदान करने के लिए प्रभु, मुझे अपना कहने के लिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 23 तक। यह कहानी सबको पता है, अमीर और लाजरुस का दृष्टांत। ये काफी बड़ा पैसेज है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वाक्य 19 से, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे।
वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यातनाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली पर सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद रखो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यांत्रणा। इसके बाद की कहानी और भी लंबी है, लेकिन मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहूंगी। लाजरस एक भिखारी था, शरीर में फोड़े थे, बहुत गरीब था, कंगाल था। लाजरस एक अमीर आदमी के फाटकों के सामने रहता था। अमीर के मेज से या उसके घर से जो बाकी बचा हुआ खाना, झूठा खाना जो बाहर आता था, वो उससे अपना पेट भरता था। अमीर, मैं कहूंगी, काफी अच्छा इंसान था। वो अमीर था, बैंगनी वस्त्र पहनता था, मलमल का कपड़ा पहनता था, यानी वो काफी अमीर था। और उसके घर के सामने ये कंगाल इंसान था। मैंने कहा कि अमीर अच्छा इंसान था क्योंकि अगर मेरे दरवाजे के सामने एक भिखारी रहता हो तो मेरी एटीट्यूड उस भिखारी के साथ कैसा है? हम तो भगा ही देंगे उससे। गेट के सामने भी हो तो भी हम बोलेंगे, भाई इधर मत बैठो, खाना चाहिए खाना दे दूंगी, लेकिन यहां मत बैठो। अमीर इतना अच्छा था कि उसको पता था कि फोड़ों से, शरीर में पूरे कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ लाजरस मेरे दरवाजे के सामने बैठा है, ठीक है बैठने दो उसे, घर से बचा हुआ खाना तो मैं खिला दूंगा उसे। वो काफी अच्छा इंसान था, हृदय से दयावान था वो, लेकिन फिर भी मरने के बाद उसे यातनाएं सहनी पड़ी। जबकि लाजरस जो तड़प रहा था, जो भूख मिटाने के लिए अमीर के घर के झूठे खाना खा रहा था, उसे स्वर्ग राज्य प्राप्त होता है। जब हम 40 काल में हैं तो 40 में मुख्य रूप से हम 3 चीजों में अधिक ध्यान देते हैं: प्रार्थना, उपवास और दान देना। हम तोबीत के ग्रंथ में पढ़ते हैं, जहां पर तोबीत अपने बेटे तोबियास को सिखाता है, बेटा दान धर्म किया करो। संत पौलुस हमें सिखाते हैं, दान धर्म करने से तुम्हारे अनेक पाप क्षमा होते हैं। तो कलीसिया इस 40 के काल में हमें आमंत्रण देते हैं कि आगे आकर दान करो, दान करो। लाजरस को भी अमीर के घर से प्रतिदिन दान में खाना मिलता था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? अच्छा अमीर इंसान स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचा? उसका एक कारण यह है कि वह उस गरीब को देखता नहीं था, उसका ख्याल नहीं रखता था, उसकी मदद नहीं करता था। घर का बचा कुचा खाने के बदले वो कुछ अच्छा भी दे सकता था। अगर वो आदमी इतना बीमार है तो उसका ख्याल रख सकता था। हम हमारे दैनिक जीवन में किसी का बुराई नहीं करते हैं, सब अच्छे हैं। हम हमारे पड़ोसी का कोई बुराई नहीं करते हैं, उनको कोई आज उनका नाम खराब करना ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, तुम तो उस अमीर के समान हो, क्योंकि तुम आगे आकर अपने पड़ोसी का भलाई नहीं करते हो, आगे आकर तुम पड़ोसी की मदद नहीं करते हो। लाजरस बेचारा अपने जीवन का कष्ट सह रहा था, लेकिन अंत में उसे स्वर्ग राज्य मिला। जीवन में बहुत सारे कष्ट दुख होते हैं। अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हो तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट है, जितने भी दुख है, बीमारियां हैं, उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। स्वर्ग में पहुंचने का सबसे अच्छा शॉर्टकट मेथड है सफरिंग्स। दुख सहना, तकलीफ सहना, बीमारी सहना, कष्ट सहना, ये अपने दैनिक क्रूस को उठाना स्वर्ग में जाने का सबसे अच्छा शॉर्टकट मेथड है। तो आज
दो चीजें प्रभु हमें सिखाते हैं। पहला, अमीर अच्छा इंसान था, कभी किसी का बुराई नहीं किया उसने। लाजरुस को अपने घर के सामने रहने के लिए भी दे दिया, खाना भी देता था जो झूठा था, लेकिन एक गलती की, वह आगे आकर उसकी मदद नहीं किया। उसे जो ध्यान देना था वह उसने नहीं किया। पड़ोसी की निंदा ना करना, पड़ोसी को तकलीफ ना देना, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे आकर अपने पड़ोसी की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, वो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे दान देने में कोई अर्थ नहीं, ईसाई होने में अर्थ नहीं। और दूसरी बात, लाजरुस ने अपने दुख और कष्ट और वेदनाओं को, कुत्ते भी आके चाटते थे उसे, सब चीजों को उसने प्रभु को समर्पित किया। दैनिक क्रूस उसने बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया, इसीलिए वह स्वर्ग में प्रवेश किया। आइए हम देखें, हम इन दो श्रेणियों में कौन सी श्रेणी में आते हैं, अमीर के या लाजरुस के। दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 वचन संख्या 3 में वचन कहता है, प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वचन में प्रभु कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं हूं, जिनका मन टूट गया है मैं उन्हें संभालता हूं। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 46 वचन संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, जिस तरह मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें सांत्वना दूंगा। हमें सांत्वना देने वाले प्रभु, दुख के समय दिलासा देने वाले प्रभु, हमारे घावों में पट्टी बांधने वाला प्रभु, हमारे दुख में साथ साथ चलने वाला प्रभु ईसा मसीह नाजरी इस वेदी के ऊपर उपस्थित हैं। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आइए हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारे पीड़ाओं को प्रभु को अर्पित करें, हमारे निवेदनों को प्रभु को अर्पित करें। हमारे दुख में, हमारे कष्ट में, हमारे रोग में, हमारे पीड़ा में, हमारी यातनाओं में, हमारे अर्जियों पर अपने आप को महिमान्वित करने के लिए आया है। इसलिए यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, फ्लोरेंस एक्का को समर्पित करते हुए, जो पैरालाइज है प्यारे प्रभु, उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं, रुक्सन दिगल को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उसे अच्छा स्वास्थ्य लाभ की आशीष दे और उसके पढ़ाई में पवित्र आत्मा की सहायता एवं मार्गदर्शन दे, और उसके टूटे हुए परिवार में आ और अपनी दया से, अपनी करुणा से उस परिवार को भर दे। माता पिता और बच्चों के जीवन में जो दूरियां बनी हुई हैं प्यारे प्रभु, उन सभी दूरियों को दूर करते हुए उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम जगा और उन्हें फिर से एकता, मेल प्रेम में जोड़ दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, रूबेन किस्पोता को समर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन हेमरोज हो गया है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आर के सीमा एंटोनी को समर्पित करते हुए, पेट से संबंधित बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर हे यीशु, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। अलोरिया बिलोंगो को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिसे निमोनिया रोग हो गया है प्यारे प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे चंगाई दाता प्रभु,
जब तू हमारे इन भाई बहनों के जीवन में चमत्कार करेगा, चंगाई प्रदान करेगा, उद्धार करेगा, तभी ये उद्धार प्राप्त करेंगे। इनको चंगाई प्राप्त होगा। इनके उद्धार के लिए, इनकी चंगाई के लिए हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशुवे आराधना होशाना हालेलुया 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 यीशुवे आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 7 और 8 में वचन कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन की योग्यता से पतरस टोपनों को समर्पित करते हुए, रीना टोपनों को समर्पित करते हुए, रिस्मी टोपनों को समर्पित करते हुए, गोरेती टोपनों को समर्पित करते हुए, जॉन टोपनों को समर्पित करते हुए, अंद्रयास टोपनों को समर्पित करते हुए, अलाइसिस टोपनों को समर्पित करते हुए, मरियम टोपनों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। मेरी टोपनों को समर्पित करते हुए, जॉनस टोपनों को समर्पित करते हुए, इन परिवार के इन सभी सदस्यों को प्रभु अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक के रखे। इस परिवार को अपनी शांति से भर दे, एकता मेल प्रेम में इनके जीवन में बनी रहे प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हर प्रकार के दुष्ट की आत्मा के बंधने इस परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यीशु तेरे पवित्र क्रूस के नीचे दफन हो जाए और वहां से फिर कभी ना लौटे। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं मार्गरेट को समर्पित करते हुए, जो मानसिक रोग से पीड़ित है प्यारे यीशु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम याचना करते हैं। राफेल जेना को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, घुटनों के दर्द, बुखार और अन्य शारीरिक बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर यीशु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी रोगी भाई बहन, चाहे वह घुटनों के दर्द से हो, बुखार से हो, और प्रभु पेट के दर्द से हो, आंखों के दर्द से हो, सिर के दर्द से हो, बैक पेन से हो, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित क्यों ना हो प्रभु, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस समय हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में है, जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे अब्बा पिता, तू अपने पुत्र ईसा नाज़री के नाम पर हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दी, इसके लिए इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नव
जीवन संचार कर दे।